हेलो गाइस, आज हम हमारे इस वीडियो में सेक्शन 378 से लेकर के सेक्शन 382 जो कि थेफ्ट से रिलेटेड सेक्शंस हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखें। इन क्वेश्चंस का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ स्टैंडर्ड पर मिल जाएगा। लॉ स्टैंडर्ड का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। सेक्शन 378 से लेकर अगर 382 तक के सेक्शंस आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ वी स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 17 किन अपराधों की चर्चा करता है। जैसा कि मैं अपने वीडियो में आपको बताया था कि कुछ चैप्टर्स IPC के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चैप्टर 4, चैप्टर 16 और चैप्टर 17, इनके नाम अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो बात करें संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये चैप्टर 17 है। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध चैप्टर 16 है। और चैप्टर 4 जो है जनरल एक्सेप्शन की बात करता है। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन तीनों ही चैप्टर्स को याद रखें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बात की गई है चैप्टर 17 की, जो कि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। तो ये आपका सही आंसर है। इसीलिए आप इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से याद रखें। चैप्टर 4, चैप्टर 16 और चैप्टर 17। ये चैप्टर 17 है, ये चैप्टर 16 है और ये जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, चोरी सिद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। क्वेश्चन में बात कर रहा है कंटेंट की, कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जो थेफ्ट का नहीं है। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए थेफ्ट के कंटेंट क्या हैं, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है। सेक्शन 378 से लेकर के 382 तक का जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा कि थेफ्ट के कंटेंट क्या हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट तो है थेफ्ट के लिए होनी चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल, तो मूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। थर्ड है प्रॉपर्टी को मूव किया गया हो। फोर्थ है प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में होनी चाहिए। और फिफ्थ, ऐसे व्यक्ति की सहमति के बिना विदाउट कंसेंट उस प्रॉपर्टी को लिया गया हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा घटक नहीं है। तो बात करें बेईमानी उद्देश्य यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो कि इसका एक कंटेंट है। स्थानांतरण, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन इसका ही कंटेंट है। ट्रांसफ़र भी थेफ्ट का कंटेंट है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी थेफ्ट का कंटेंट है। बात करें अगर सामान्य उद्देश्य की, ये थेफ्ट का कंटेंट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जुडिशरी एग्ज़ाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आप थोड़ा भी मिस कर देते तो आप आंसर गलत कर देते। इसलिए आप ध्यान रखें कि इसमें ये नहीं पूछा है कि कंटेंट कौन से हैं, इसमें पूछा है कंटेंट क्या नहीं है। तो ये तीनों जो हैं थेफ्ट के कंटेंट हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी मूवेबल हो। क्या कंटेंट नहीं है, सामान्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 3, य की संपत्ति, यह नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ख की संपत्ति, तो प्रॉपर्टी किसकी है, ख की। ख की संपत्ति को स्वयं की संपत्ति होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए ख के कब्जे से उस संपत्ति को क ले लेता है। प्रॉपर्टी कौन ले रहा है, क व्यक्ति ले रहा है। क ने अपराध किया है। अब बताइए, प्रॉपर्टी तो ख, लेकिन इसमें क्या बोला है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, सद्भावपूर्वक है। यानी कि सद्भावपूर्वक अगर किसी की प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं ये समझकर कि वो मेरी है, तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात नहीं की गई है। आप सभी जानते हैं कि थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये थेफ्ट का ही एक कंटेंट है। यहाँ पे ये कंटेंट मिसिंग है। प्रॉपर्टी क्या है,
मूवेबल हो गई, ट्रांसफ़र हो रही है, सहमति के बिना भी ली जा रही है, परंतु जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो यहाँ पर कोई अपराध नहीं हुआ है। ये इसका सही आंसर है। चोरी का अपराध तब होता जबकि यहाँ सद्भाव पूर्वक की जगह लिखा होता बेईमानी पूर्वक। क्वेश्चन नंबर 4, ए को बी ने चाय के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, ये बी व्यक्ति का घर है, इसने किसको बुलाया है? ए को। घर किसका है? बी व्यक्ति का। ए व्यक्ति इसके यहाँ पर किस पे आया है? चाय पर। ठीक है, अब जब बी चाय बनाने के लिए रसोई में था तब ए को मेज पर एक सोने की अंगूठी मिली। इस व्यक्ति को एक अंगूठी मिल गई। ए उसे उठाता है और कुछ समय पश्चात बेईमानी से ले जाने के आशय से कमरे में कहीं रखता है। ए ने कौन सा अपराध किया? ए को एक अंगूठी मिल गई मेज पे पड़ी हुई, इसने उसे घर में किसी जगह पे छुपा दिया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस अंगूठी को लेकर के चला जाऊंगा। अब देखिए, क्या इसमें थेफ्ट के सभी कंटेंट मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। अंगूठी क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, पोजेशन में है, किसके? बी के पोजेशन में है। तीसरी बात, बी की सहमति के बिना उठा लिया, और आशय क्या है? बेईमानी पूर्वक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ए ने कौन सा ऑफेंस किया, तो ए ने चोरी का अपराध किया है, क्योंकि इसमें सभी जो कंटेंट हैं वो चोरी वाले आ रहे हैं। प्रॉपर्टी मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह उसका स्थान मूव कर दिया गया है। जैसा कि मैंने बोला था कि ले जाना आवश्यक नहीं, मूव करना। कैसे? डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक ले जाने के आशय से। तो वहाँ पे कौन सा ऑफेंस हो जाता है? वहाँ हो जाता है चोरी का ऑफेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं इन क्वेश्चंस की, और डेली ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष के लिए कारावास के दंड का प्रावधान है? अब बात करें सेक्शन 379 की। सेक्शन 379 दंड का प्रोविज़न है। किसका दंड है इसमें? थेफ्ट का, चोरी का। चोरी के लिए कितना दंड बताया है? 3 ईयर। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? अधिकतम 3 वर्ष के लिए कारावास के दंड का प्रोविज़न किस में दिया गया है? तो सेक्शन 379 में बोला है आपको 3 ईयर के कारावास की बात की गई है। किसके लिए? चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए। अब बात करें सेक्शन 3, ये हमारा सही आंसर है। लेकिन अगर बात करें सेक्शन 383 की, तो ये क्या बात करता है? ये बताता है एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन को। अभी हमारे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि अधिकतम 3 वर्ष के कारावास के लिए दंड का प्रावधान कहाँ है? तो सेक्शन 379 में। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है। तब से हम कंटेंट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि थेफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो कंटेंट पर ही डिपेंड आते हैं। कौन सा कंटेंट नहीं है, कौन सा कंटेंट है, क्या चोरी की है, क्या चोरी नहीं की है, ये सारी ही चीज़ें किस पर डिपेंड होती हैं? कंटेंट पर। इसलिए आपको थेफ्ट के 5 कंटेंट मैंने अपने वीडियो में, जो कि सेक्शन 378 से लेकर सेक्शन 382 का पहले ही मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप ज़रूर देखें, उसमें जाकर के कंटेंट याद रखें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप एक बार कंटेंट याद कर लेते हैं। नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, क्या नोट्स का पीडीएफ मिलेगा? तो बिल्कुल नोट्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व है आशय, उद्देश्य, ज्ञान, उपयुक्त सभी। पहला क्या बताया था मैंने आपको? पहला तो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन या फिर आप कह सकते हैं इंटेंशन, तीसरा पोजेशन, फोर्थ कंसेंट और फिफ्थ मूव। अब इसमें आशय की बात करें तो ये चोरी का ही
एक कंटेंट है। तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर है आशय, इंटेंशन। चोरी में इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। चोरी का अपराध है व्यक्ति के विरुद्ध, अचल संपत्ति के विरुद्ध, चल संपत्ति के विरुद्ध या चल अचल दोनों संपत्ति के विरुद्ध। पहला कंटेंट ही मैं आपको बताती हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि चोरी एक चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। तो इसका जो सही आंसर है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 7, क की कब्जाधीन संपत्ति अ चोरी करता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो किसके पोजेशन में है, ब के। ब की कब्जाधीन संपत्ति ए चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने ब द्वारा प्रतिरोध किए जाने पर ब को उपहत करने के लिए अपने पास रखा था। अ द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में परिभाषित है। ये बोल रहा है, जो एक हेडिंग हम पढ़ते हैं, घातक आयुधों के साथ सुसज्जित होकर चोरी करना, यानी कि आप कुछ हथियार लेके जा रहे हो कि अगर कोई आपका विरोध करेगा तो आप उस पर चला दोगे। इससे संबंधित सेक्शन कौन सा है, एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। चोरी के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 378 डेफिनेशन की बात करता है, 379 चोरी का दंड है, 380 घर में घुसकर चोरी, 381 लिपिक या सेवक द्वारा चोरी और 382 चोरी की बात करता है घातक आयुधों के साथ सुसज्जित होकर चोरी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पिस्तौल लेकर के जा रहा है कि भाई अगर उसने विरोध किया तो मैं पिस्तौल चला दूंगा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, सेक्शन 382, जैसा कि लास्ट सेक्शन है आपका घातक आयुधों के साथ सुसज्जित होकर के चोरी। क्योंकि 379 तो ओनली थेफ्ट, केवल चोरी का दंड है। अगर आप जाकर के सिंपली चोरी करके आ जाते हैं तो वहाँ चोरी का दंड है। 390 लूट की बात करता है, लूट को बताता है सेक्शन 390, और 381 है लिपिक या सेवक द्वारा चोरी। तो इसका सही आंसर है 382। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुकान में से एक कंप्यूटर की चोरी करना अपराध है। अगर हम चोरी के फिर से सेक्शन रिकॉल करा देती हूँ मैं, सेक्शन 378 चोरी की डेफिनेशन बताता है, 379 इसका पनिशमेंट बताता है, किसका, सेक्शन 378 का। सेक्शन 380 किसकी बात करता है, घर में घुसकर चोरी, दुकान में घुसकर चोरी, मकान में घुसकर चोरी, मॉल में घुसकर चोरी, कहीं भी किसी स्थान में घुस कर के जो चोरी की जाती है उसकी बात करता है सेक्शन 380। तो यहाँ क्या पूछा गया, कंप्यूटर की चोरी की गई है, कहाँ पे, दुकान से एक कंप्यूटर की चोरी की गई है, तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 380। अब अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या है, सेक्शन 380। बात करें 381 की, ये बोलता है लिपिक या सेवक द्वारा चोरी, और सेक्शन 383 जो है वो बताता है एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन को। तो ये सारे सेक्शन आप याद करके रखें, कई बार हमें ये नहीं पता तो ये पता होते तो हम आंसर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि दुकान में से अगर चोरी की जाएगी तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन लगेगा 380। क सद्भाव पूर्वक य की संपत्ति को अपनी समझकर ख के कब्जे में से लेता है, क दोषी है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। तो यहाँ पर क्या है, ये सद्भाव पूर्वक स्वयं की समझ रहा है। मान लीजिए आप मेरे यहाँ पे स्टूडेंट हो और हमारे जो बैरेक्ट हैं सेम एक दूसरे के जैसे हैं, आप मेरे बैरेक्ट को गलती से सद्भाव पूर्वक अपना समझ के ले जाते हैं। मैं पुलिस को लेकर आपके घर आ गई, तो आप क्या कहेंगे कि मैंने सद्भाव पूर्वक लिया था, मेरा ऐसा डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था चोरी का।
तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ आपने कोई अपराध नहीं किया है। क सद्भावपूर्वक य की संपत्ति को अपना समझकर ख के कब्जे में से लेता है। क दोषी है किसका, किसी भी अपराध का नहीं है वो दोषी, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी है। इसी तरह के एक्सटॉर्शन से संबंधित क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।